आप पत्रिका टीवी देख रहे हैं और राजधर्म में हम आज आपको बता रहे हैं कि आंदोलन पर बैठे, ट्रैक पर बैठे गुर्जर समाज के लोगों से आम आदमी को जो परेशानी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान क्या किया गुर्जर समाज के नेता कर्नल बैंसला की मानो एक बार फिर से लॉटरी खुल गई हो। वही पुराना आरक्षण का राग शुरू कर दिया। पहले रेल पटरियों पर आंदोलनकारियों को बैठाया और अब कह रहे हैं कि सरकार से वार्ता भी पटरियों पर ही होगी। भावनाओं को उकसाने वाले आंदोलनों को उग्र होते देर नहीं लगती है। बैंसला शांति बनाए रखने की अपील करते रहे और धौलपुर में माहौल हिंसक हो गया। भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग में लोग वाकई में परेशान हैं, यात्रा टाल रहे हैं और कोई अनहोनी ना हो जाए इस डर से घर में बैठे हुए हैं। सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, बैंसला आए तो हम बात कर लेंगे। लेकिन बैंसला कह रहे हैं कि हमें कोई न्योता नहीं मिला है। सरकार को किसकी जरूरत है न्योता भेजने के लिए, और क्यों नहीं सरकार इस मुद्दे को तुरंत समाधान के जरिए आगे बढ़ा रही है, समाधान का रास्ता निकाल रही है, या फिर सरकार भी गुर्जरों के नाम पर हो रही सियासत में अपने वोटों की रोटियां सेंकना चाहती है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। क्यों सुलग रही है प्रदेश में गुर्जर आरक्षण की आग? क्या आरक्षण को लेकर भुलावे में रखती है सरकारें? क्या सरकार को नहीं है कानूनी पेचीदगियों की जानकारी? क्यों पहुंचाया जा रहा सरकारी संपत्तियों को नुकसान? कितना उचित है रेल और सड़क मार्ग में व्यवधान? क्या सरकार को सही सलाह देने वाला सिस्टम नहीं है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए है यह आंदोलन? क्या राजनेता खुद उकसा रहे हैं आंदोलनकारियों को? क्यों आंदोलन से निपटने में साध रखी है सरकार ने चुप्पी? राजस्थान में पिछले 3 दिन से पहले रेल मार्ग और अब राष्ट्रीय राजमार्ग तक बाधित होने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। शांतिपूर्वक आंदोलन का दावा कर रहे गुर्जर नेताओं के हाथ से निकल कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के साथ हिंसक माहौल भी दिखने लगा है। आंदोलन के चौथे दिन सिकंदरा के पास जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। पिछले 3 दिन से आंदोलन का असर बस और रेल सेवाओं पर पड़ा है। मलारना डूंगर के पास आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका भरतपुर और अजमेर संभाग हैं। आंदोलन की आंच कोटा संभाग में भी पहुंचने लगी है। जब तक हमें हमारा आरक्षण का मुद्दा हासिल नहीं होता, जब तक हमें 5% आरक्षण नहीं मिलता, चाहे हमें यहाँ 6 महीना रहना पड़े, हम यहाँ से जब तक 5% आरक्षण नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब तो लेके मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तय करके आए। अभी कब तक बैठे रहेंगे? चाहे महीना हो जाए, 6 महीने हो जाए, लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से। तो आज तो ट्रैक पे हम राजस्थान में जितने भी रोड है वो रोड रोक देंगे, आम रास्ता तक रोकेंगे हम, और ज्यादा करेंगे तो लाइट बंद करेंगे। हम मतलब हर हालत में आरक्षण लेके हटेंगे। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है हमारे मुद्दे को लेके। सरकार संवेदनहीन हो गई है। हमारा समाज, गुर्जर समाज शांतिपूर्वक धौलपुर में आंदोलन कर रहा था, जिसपे हवाई फायर किया गया, जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ। दुखद है, लेकिन ये सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 5% आरक्षण गुर्जर सहित 5 जातियों को देंगे। तो सरकार अपना वादा निभाए। राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने की आंदोलनकारियों की चेतावनी के बाद रोडवेज की कई बसें रद्द कर दी गईं। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही हैं। आंदोलन को उग्र होता देख प्रशासन ने भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में सुरक्षा इंतजाम और बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगवाया गया है। 8 जिलों में राजस्थान सशस्त्र बल की 17 कंपनियों की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशन और ट्रैक की भी सुरक्षा की जा रही है, लेकिन जहां गुर्जर पटरी पर बैठे हैं वहां से उनको हटाना काफी मुश्किल भरा काम लग रहा है। 3 मुकदमे, एक तो मलारना का ही है, आपके सामने है, दूसरा घुड़ला का है, तीसरा कल झुंझुनू में उदयपुर वाटी में रास्ता रोको गया था उसका है।
सर धौलपुर में हवाई फायरिंग भी हुई थी पुलिस की? नहीं, पुलिस की तरफ से कोई हवाई फायरिंग नहीं हुआ, कोई किसी भी तरह का फायरिंग नहीं हुआ, केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। सर कल से आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है, उसको लेकर पुलिस की क्या तैयारी? हमने माकूल व्यवस्था की है, जहां जहां संभावना है कि आंदोलन बढ़ेगा वहां पर अब पुलिस की टुकड़ियां और भेजी गई। सर टोटल कितनी कंपनियां दूसरी फोर्सेज भी भेजी गई? हमने पर्याप्त बल भेजा है, ज्यादातर उसमें आरएसी है, बाकी दूसरे जिलों से पुलिस मोबिलाइज करके हमने। एक तरफ आरक्षण की आग प्रदेश में सुलगती जा रही है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया है कि जो सरकार के हाथ में था वो कर चुकी। गहलोत ने कहा, जब वो पिछली बार सीएम थे तब गुर्जरों को 1% आरक्षण का फायदा कई भर्तियों में मिला। अब आंदोलनकारियों को चाहिए कि वो केंद्र के सम्मुख अपनी मांगे रखें। देश भर में यात्रियों को तकलीफ हो रही है, ऐसे में धरना देने से क्या फायदा? गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसकी फितरत गुर्जर आंदोलन के लिए किरोड़ी सिंह बैसला को भड़काने की है। हमने 5 साल तक बैसला जी को नहीं भड़काया। हमने किया उसका फायदा भी आज गुर्जर समाज को मिल रहा है। पूरा गुर्जर समाज जानता है कि मेरे वक्त में जब मैं मुख्यमंत्री था पिछली बार, जब हमने फैसला किया 1% का, उसके कारण आज सैकड़ों जो है टीचर हो चाहे अन्य सर्विसेज में हो, पुलिस सर्विसेज में हो, सब जगह बहुत बड़े रूप में फायदा मिल रहा है। हमारे हाथ में था वो हमने कर दिया। 5% की मांग है वो तो हमने पूरी कर दी, हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया है। पिछली गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी उन्होंने कानून पास किया, असेंबली के अंदर नोटिफाई किया, वो भी मंजूर नहीं हो पाया। अब तो खाली अगर ये अपनी मांग को रखे केंद्र के सामने, वो उनके ऊपर है वो क्या फैसला करते हैं। हम चाहेंगे राष्ट्र में शांति स्थापित रहे, शांति सद्भाव रहे। आज ट्रेनें जो है कैंसिल हो गई है, डाइवर्ट हो रही है, तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान देश को हो रहा है, उसकी इकोनॉमी को हो रहा है, यात्रियों को तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ को भी बैसला जी को उनके साथियों को देखना चाहिए। राजस्थान में गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब 5% आरक्षण की मांग में बदल गया है। आपको बता दें कि गुर्जर आंदोलन की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। तब भी रेल पटरियों को उखाड़ने और रेल मार्ग अवरुद्ध करने की घटनाएं हुई थी। 2007 और 2008 में आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था और कई मौतें हुई। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसलिए ये भी आरोप लगता रहा है कि भाजपा आंदोलन के लिए बैसला को उकसा रही है। बड़ा सवाल ये है कि जनता को तकलीफ में डालकर आखिर आंदोलनकारी किस मकसद को पूरा करना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि क्या वोटों की राजनीति ही इस आंदोलन की वजह है? आंदोलन का चुनावी फायदा नुकसान राजनीतिक दलों को हो सकता है, लेकिन ऐसे आंदोलनों से जनता को असुविधा के साथ साथ राष्ट्रीय संपत्ति का जो नुकसान होता है उसका आकलन करना आसान नहीं। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, ऐसे आंदोलनों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आम आदमी को परेशानी में डालने के प्रयासों को तो किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर। तो गुर्जर आरक्षण के नाम पर पिछले 10 सालों से जिस तरह कर्नल बैसला और कुछ और गुर्जर समाज के नेता गुर्जर समाज की भावनाओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं और उसके नाम पर जनता को जितना परेशान करते हैं, आंदोलन का क्या ये तरीका वाकई में सही है? ये जवाब राजस्थान की सरकार के पास भी क्यों नहीं है?